ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे G20 समिट के बारे में। I welcome you to India for the G20 Foreign Ministers meeting. G20 समिट क्या है? G20 क्या है? G20 19 देशों के साथ एक यूरोपियन यूनियन का समूह है। इन समूहों में वो देश शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में टॉप पर हैं। अगर इन देशों की बात करें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। हर साल इन देशों का एक सम्मेलन होता है जिसमें अलग अलग देशों को टॉप लीडर्स, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आदि शामिल होते हैं। इनमें मंत्री स्तर की बैठकों में गवर्नर, मंत्री आदि हिस्सा लेते हैं। बता दें कि इस मंच का अहम काम आर्थिक सहयोग है, जिसमें शामिल होने वाले देशों की कुल जीडीपी दुनिया भर के देशों की 80% है। ये देश मिलकर न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी पर काम करते हैं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और जलवायु परिवर्तन और हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर भी बात करते हैं। अहम उद्देश्य ये है कि आर्थिक स्थिति को कंट्रोल रखना है। ये सम्मेलन इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया की 60% आबादी इन 20 देशों में ही आती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दुनिया की शक्ति G20 देश। तो आपको बता दें कि G20 की शुरुआत 1999 में हुई थी। उस समय G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम के रूप में जाना जाता था और इसमें केवल वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ करता था। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G20 ने अपनी गतिविधियों को विस्तारित कर दिया और अर्थव्यवस्था के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विकसित हुआ। उस समय से अब तक G20 एक महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय फोरम बन गया है जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करता है। G20 में शामिल देशों की चुनौतियों, मुद्दों और मांगों पर विचार विमर्श किया जाता है ताकि संयुक्त रूप से वो अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं का सामना कर सके। G20 काम कैसे करता है? G20 के 2 मेन टास्क या फिर 2 ट्रैक्स होते हैं, द फाइनेंशियल ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। अगर आप कभी माउंटेन्स में गए हैं तो वहाँ आपको गाइड करने के लिए शेरपास होते हैं। फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर्स और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। और शेरपा ट्रैक में डिप्लोमैट्स फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। हर साल अलग अलग देश के पास इसकी मेजबानी रखी जाती है और इसका आयोजन करने वाले देश पिछले और आगामी मेजबान के साथ मिलकर काम करते हैं। बता दें आपको कि एक तो G20 समिट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेता आपस में मुलाकात करते हैं। G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़े अवसर के रूप में आई है। हमें इस अवसर का पूरा उपयोग करना चाहिए और वैश्विक भलाई और विश्व कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। चाहे शांति हो या एकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या सतत विकास, भारत के पास चुनौतियों से संबंधित समाधान है। और 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। साथ ही भारत कई मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण रख सकता है और कई व्यापार समझौतों पर अलग अलग देशों से बात हो सकती है। इसके अलावा दुनिया के कुछ देशों में जो टेंशन चल रही है उसमें भी भारत मध्यस्थता कर सकता है। यहाँ शिखर सम्मेलन में मोदी कई नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक करेंगे। फैक्ट्स और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।